पूर्ण नहीं हुआ। 15 अगस्त 2016 को लाठी के अंदर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। संपूर्ण देश भर के अंदर राष्ट्रभक्ति का झंकार उठा हुआ था। लाठी के अंदर कुछ अराष्ट्रीय ताकतें वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, और जब राष्ट्रभक्त युवकों के द्वारा उनका प्रतिकार किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो प्रशासन के द्वारा उन राष्ट्रभक्तों को ही दबाया जाता है। आप लोगों को जानकारी में है या नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए। इस देश के साथ में गद्दारी करने वाले लोगों का पक्ष लेने वाला प्रशासन समझ जाना चाहिए उसको। केवल इतना नहीं, अभी हमारा दीपावली का त्योहार गया है। संपूर्ण देश के अंदर ही नहीं, आज विश्व भर के अंदर दीपावली के त्योहार को मनाया जाता है। विश्व की ताकत माने जाने वाली अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। किंतु इस हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए पोखरण में कार्यरत एक डॉक्टर याकूब हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करते हुए सोशल साइट पर प्रसारण करता है। आप लोगों को पता है या नहीं? क्या कोई कार्रवाई हुई? आज भी वह डॉक्टर काम कर रहा है। जो आईटी एक्ट लागू होना चाहिए था उसके ऊपर, वो नहीं हुआ। ये हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? मित्रों, ऐसे कितने ही प्रकरण हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस माटी के लिए इस देश के लोगों ने, इस धरती के पुत्रों ने अपना बलिदान दिया है, आज उस धरती को भी अपमानित करने के प्रयत्न हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस भूमि को गायों के चरने के लिए गोचर के रूप में, ओरण के रूप में संरक्षित किया, आज विदेशी ताकतों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा उन भूमियों पर कब्जा किया जा रहा है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा आप लोगों से। बांधा से लेकर के संदक, ये जो संपूर्ण नहरी क्षेत्र है, यहाँ बैठे हुए हिंदुओं में से ऐसा कोई है क्या जिनके वहां पर मुर्दे हो? है किसी के? यदि किसी का है तो हाथ खड़ा करो। किसी का भी हाथ खड़ा नहीं है। हजारों बीघा नहरी भूमि पर मुस्लिम तत्वों द्वारा जो अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है, जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, जो हथियारों की तस्करी करते हैं, वह सारी नहरी भूमि अवैध रूप से वहां पर काश्त की जा रही है। आप लोगों को जानकारी में है? हाथ खड़े करके बताइए, है? कितना अन्याय इस प्रशासन के द्वारा हो रहा है। इस जैसलमेर शहर के अंदर खसरा नंबर 507, जहां मुसलमानों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, यह भूमि सरकारी है। उस फैसले के आने के बाद भी 2 महीने तक प्रशासन सोता रहा। 2 महीने तक बार बार उनको जाकर के कहने पर भी कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए समय देना था। बात आग्रह करने पर 2 महीने बाद प्रशासन ने कहा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई कब की? जब पहले से प्रशासन के पास में उन तत्वों के द्वारा
स्टे ला करके दे दिया गया था। और इससे का अर्थ क्या होता है? इससे का अर्थ होता है कि जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन आज भी उसका कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रहा है। क्यों प्रशासन आके बंद करके बैठा है? क्यों समझ में नहीं आता है उनको? यह हिंदू कब तक चला जाएगा? कब तक चला जाएगा? लेकिन अब नहीं चला जाएगा। वो लूटने वाला, पीटने वाला, कटने वाला वो हिंदू अब नहीं है। अब हिंदुत्व जागा है। केवल इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी भी प्रकार का निर्माण उस जगह पर नहीं हो सकता। शाहगढ़ ग्राम पंचायत में मांधरा गांव केवल तारबंदी से, फेंसिंग से 8 किलोमीटर अंदर है। 24 फुट गेट लगा हुआ, 2.5 बीघा 4 करोड़ की लागत से वहां पर एक अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है। प्रतिवर्ष उस स्थान पर अराष्ट्रीय ताकतों के द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं इस देश को तोड़ने के लिए। उस स्थान तक जाने के लिए बीएसएफ की चेक पोस्ट पर से गुजरना पड़ता है। क्या प्रशासन की आंखें फूटी हुई है? ये दिखता नहीं उनको? इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, उनका संरक्षण इस जैसलमेर के प्रशासन के द्वारा हो रहा है। यह भ्रष्ट प्रशासन अपनी जेबों को नोटों से भरना चाहते हैं, अपनी औलादों को विदेशों में पढ़ाते हैं। किंतु भाइयों, हम इस मिट्टी के जाए और जल में हैं। हमको यही रहना है। इस मिट्टी की रक्षा करना, इस धरती की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व है, यह हमारी जिम्मेवारी है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे कितने ही प्रकरण हैं जो इस प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज की जनभावनाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है। जिस गौ को हिंदू समाज मां के रूप में पूजता है, उस गौ के साथ में अत्याचार होता है। जगह जगह पर उसकी हत्या हो रही है जैसलमेर जिले के अंदर। पिछले 3 वर्षों में ऐसे कितने ही प्रकरण जिनको लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रशासन के पास लेकर के गए, लेकिन प्रशासन ने केवल पशु क्रूरता एक्ट के तहत कार्रवाई करके ऐसे लोगों को छोड़ दिया। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें गौ रक्षा का अधिनियम लगाया हो। भाइयों, यह हिंदू शक्ति का जनज्वार, हिंदू समाज की भावनाओं के साथ में जो प्रशासन के द्वारा खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों का सत्ता के द्वारा जो संरक्षण हो रहा है, उनको जगाने के लिए हुआ है। और ये जगा हुआ हिंदू समाज ये संदेश देना चाहता है इस प्रशासन को, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। यह हिंदू जब तक धैर्यवान है तब दीपक की तरह प्रकाशित होकर के प्रकाशमान कर रहा है, किंतु जब दावा नल बन करके खड़ा होगा तो ऐसी अराष्ट्रीय ताकतें, भ्रष्ट और बेईमान लोग नहीं रह सकेंगे इस धरती पर। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस हिंदू आक्रोश रैली में उपस्थित बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक
श्रीमान इंद्रजीत जी से कि वे भी इस अवसर पर बाप जी तो कैम लगा हिंदू हित के लिए उपस्थित इस जनसभा को संबोधित करें। लगुड़ा जी सभी उपस्थित बंधु अपने दोनों हाथ खड़े करके, और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्तागण ने कहा, बंद मुट्ठी कस के फिर मैं नारा दूंगा, उसका जवाब देना है। उल्लास जी भारत माता की जय। अभी तक तो कुछ हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आक्रोश रैली है, और आक्रोश रैली में भी आपका आक्रोश दिखना चाहिए। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य परम श्रद्धेय संत विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी और सामने उपस्थित सभी हिंदू जन समुदाय, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पत्रकार महोदय, पूर्व वक्ता ने बोला ठीक है कि यहाँ की विभिन्न प्रकार की मुद्दे बताए कि प्रशासन क्या कर रहा है और यहाँ के मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। ये जैसलमेर जिले की स्थिति बताई भाइयों। मुझे जो ही सूचना मिली कि एक बजरंगी को गिरफ्तार किया और उसको पीसी रिमांड मांगी, परंतु भाइयों मुझे कुछ सूचना यहाँ से कुछ वर्षों पूर्व और मिली थी कि यहाँ का सफोला गाजी फकीर और करीम खान नाम का व्यक्ति, उसने भी कुछ कर्मकांड किए थे, उसको तो कोई किसी रिमांड नहीं मांगा। ऐसा क्या कर दिया मेरे बजरंगी ने कि 4 दिन का किसी रिमांड मांग लिया। मुझे लगा कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर इस जैसलमेर की धरती पर। 1000 वर्ष पूर्व इन्हीं मुसलमानों ने लूट के इरादे से अपने धरती पर प्रवेश किया, परंतु यहां देखा कि लूटने के साथ साथ अपनी आबादी को कैसे बढ़ाया जाए, 4 लोग देखे, मुसलमानों की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हिंदू समाज पर प्रहार किया, मारपीट की, कत्ल किए और धर्म परिवर्तन के बहाने उनका परिवार रिश्ता बढ़ाया। देश आजाद हो गया। मुझे लग रहा है एक टुकड़ा पाकिस्तान को दे दिया। अब लग रहा है जिस प्रकार यहां के जो मुद्दे मुझे सूचना मिली, मुझे लग रहा है जैसलमेर का टुकड़ा भी पाकिस्तान जैसा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस स्थिति को देखकर कुछ नेता चाहते हैं, यहां का प्रशासन भी चाहता है कि ये हिंदू समाज की भारत की धरती का एक टुकड़ा यहां से अलग हो जाए। इसमें प्रशासन के लोग मिले हुए, कैसी दंडित स्थिति है। पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रहा है, आसाम की स्थिति देख लो, वहां पर भी स्थिति हिंदू समाज की। इसका मुझे लग रहा है हम सब में ही कमी है, कुछ न कुछ हमको सोचने की आवश्यकता है। यह प्रशासन हमारी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए एक प्रशासन में भी अच्छे व्यक्ति है। एक आए थे एसपी साहब, उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, परंतु उनको भी एसपी साहब को भी रास्ता दिखा दिया। प्रशासन सत्ताधारी लोगों ने, प्रशासन ने भी ऐसी बात नहीं की अच्छे लोग हैं, परंतु कहां गए वो पंकज कुमार जैसे एसपी महोदय। यहाँ पर एसपी महोदय पंकज कुमार जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। यहाँ के अवैध कब्जे लव जिहाद के माध्यम से अपनी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, गौ माता की हत्या करवा रहे हैं। यहाँ के मुसलमान है, इसमें हमारा भी लग रहा है कुछ मंथन की आवश्यकता